आप सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि निक्षय में डिफरेंशिएट टीबी केयर कैसे एंटर किया जाता है। तो सबसे पहले हम निक्षय में गए और हमने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के निक्षय में लॉगिन कर लिया। इसके बाद सामने हमें ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। इन ऑप्शंस में से हम ऑप्शन चूज़ करेंगे निक्षय रिपोर्ट्स। निक्षय रिपोर्ट्स टच करने के बाद कुछ इस तरीके का स्क्रीन दिखाई देगा। ट्रिपल डॉट्स पे क्लिक करके हम पेशेंट मैनेजमेंट फॉर्म में जाएंगे और यहाँ डिफरेंशिएटेड टीबी केयर के बाद यहाँ हम पेशेंट का आईडी डालेंगे। पेशेंट का आईडी यहाँ पर हम पेशेंट का आईडी डालेंगे, जो भी हमारे पास उसका आईडी होगा। और इसके बाद हम पेशेंट के नेक्स्ट नेम पे जाएंगे, नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे, पेशेंट नेम। यहाँ पर हमने उसका नाम फिल कर देना है। इसके बाद वो पूछ रहा है डेट ऑफ असेसमेंट, यानी कि जिस तारीख में हम असेस कर रहे हैं पेशेंट को। सपोज़ आज की डेट में कर रहे हैं 21 मार्च। इसके बाद वो पूछ रहा है डेट ऑफ टीबी डायग्नोसिस, जिस डेट में उसको टीबी डायग्नोज हुआ। सपोज़ 19 तारीख में उसे डायग्नोज हुआ था, तो 19 तारीख यहाँ पे फिल कर दी हमने। इसके बाद असेसमेंट टाइप में कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं हमें। बेसलाइन टेस्ट वो टेस्ट है जो सबसे पहले मरीज़ का अस्पताल में आते ही, निक्षय एनरोल करते ही और उसके बाद उसका जो टेस्ट कराया जाता है वो बेसलाइन टेस्ट होगा। उसके बाद उसका हर महीने का एक टेस्ट बनता है जो आपको सामने नज़र आ रहे होंगे, फॉलोअप टेस्ट। तो हम सबसे पहला बेसलाइन टेस्ट उठा लेते हैं कि हम बेसलाइन फिल कर रहे हैं। यहाँ पर पेशेंट का एज फिल कर देना है हमें। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम पे चलते हैं। इसके बाद आता है कि फॉर्म फिल्ड बाय पीएचआई, लैब टेक्नीशियन, एसटीएस, एसटीएलएस, जो भी डेजिग्नेशन है वो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। लाइक मैं फिल कर रहा हूँ अभी टीबीएचवी। इसके बाद उसका पल्स रेट, जो उसकी वैल्यू है वो आपने यहाँ पर फिल करनी है। इसके बाद टेम्परेचर ऑप्शन आ रहा है, दोनों ही तरीके से फिल कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट में भी और सेल्सियस में भी। तो यहाँ आप उसका वो भरेंगे। उसके बाद है ब्लड प्रेशर, जहाँ पे जो उसकी वैल्यू होगी वो भरनी है आपने, अप एंड डाउन। सिस्टोलिक वैल्यू और डायस्टोलिक वैल्यू, जो उसकी वैल्यू होगी वो यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद रेस्पिरेटरी जो उसका रेट होगा, आर जिसे बोलते हैं रेस्पिरेटरी रेट, वो यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद ऑक्सीजन सैचुरेशन, ये सभी मस्ट कॉलम है और इन्हें फिल करना मैंडेटरी है। इसके बाद हाइट फिल कर सकते हैं हम, चारों ही ऑप्शन है, सेंटीमीटर्स, मीटर्स, फीट में या इंचज़ में। इसके बाद उसका वज़न और बीएमआई ये अपने आप ही कैलकुलेट कर लेगा उसके बाद, जब आप ये दोनों चीज़ें भर देंगे। इसके बाद है मिडल अपर आर्म सर्कमस्टेंसेस, जो हमें यहाँ पर फिल करना है उसका इंची टेप के साथ मेज़रमेंट करके। इसके बाद पीडल एडिमा के रिगार्डिंग येस और नो, पैरों में सूजन है उसे या नहीं है, ये फिल करेंगे हम यहाँ पे। जनरल कंडीशन कैसी है पेशेंट की, कॉन्शियस एंड नॉर्मल है, इनएबिलिटी टू वॉक बट कॉन्शियस एंड ओरिएंटेड है, ये डॉक्टर डिसाइड करेंगे और वो इन्फॉर्म करेंगे हमें कि इसका जनरल कंडीशन कैसा है। इसके बाद इक्ट्रस, येस और नो, ये फिल करेंगे, ऑप्शंस हैं इसके अंदर। हीमोग्लोबिन, जो उसका ब्लड टेस्ट करके हमें पता लगेगा। इसके बाद है टोटल वाइट ब्लड सेल्स, WBC उसका कितना है पेशेंट का, वो फिल करेंगे। इसके बाद WBC के अंदर ही ये सभी ऑप्शंस नज़र आते हैं हमें, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, बेसोफिल, जो टोटल काउंटिंग करके 100 बन जाते हैं, तो वो सभी यहाँ पर फिल किए जाएंगे। इसके बाद है डिफरेंशिएट वाइट सेल वैलिडेशन चेक एज पर द सम ऑफ 5 ऑप्शंस इफ एंटर्ड। इसमें ज़रूरी नहीं है कुछ भी भरना। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, जो है रैंडम ब्लड शुगर, RBS वैल्यू उसका कितना है वो यहाँ पर फिल करेंगे। HIV स्टेटस, जो हम जानते हैं उसके बारे में, वो फिल करेंगे। उसके बाद चेस्ट एक्सरे, उसमें एबनॉर्मलिटी शो हो रही थी या नहीं हो रही थी, कंसोलिडेशन था या किस तरीके से था। हेमोप्टिस के बारे में फिल करेंगे। एस क्रिएटिनिन के बारे में फिल करेंगे, एस बिलिरुबिन और SGOT PT जो होता है लीवर का टेस्ट, वो यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद डॉक्टर्स ओपिनियन फॉर रेफरल, क्या आपने उसे एडमिट करने के लिए रेफ़र किया, येस है तो येस, नो है तो नो, और इसके बाद सबमिट कर देंगे। इस तरीके से हमारा डिफरेंशिएट टीबी केयर का
पूरा एक शीट एंटर हो जाएगा। ये बताने में जितना टाइम लगा है उतना फिल करने में इसे टाइम नहीं लगेगा। ये मैक्सिमम 2 से 3 मिनट के अंदर ही सारा फिल हो जाता है। तो प्लीज़ ये सभी पेशेंट्स का करना मैंडेटरी है। थैंक यू।